प्रदेश के अध्यक्ष जी जगतानंद जी, मंच पर बैठे हुए सभी मंत्री, नेतागण, पदाधिकारीगण, एसके मेमोरियल हॉल में शताब्दी समारोह में जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिन पर इकट्ठा सभी नेता कार्यकर्तागण, भाई और बहनों, आज के दिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के शताब्दी समारोह में हम लोग इकट्ठे हुए हैं और उनके गुणों को, उनके कुर्बानी को, उनके योगदान को और उन्होंने जितनी प्रताड़ना सही, जितनी गालियाँ सुनी, उसको हम लोग याद कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी लोकदल, पंडित रामानंद तिवारी जी, सारे लोग, पूरनचंद जी और सभी नेता थे, इकट्ठे थे हम लोग। मुझे याद है कि विधानसभा के अंदर कर्पूरी जी को तत्कालीन अध्यक्ष शिवचंद्र झा जी ने काफ़ी प्रताड़ना और सताने का काम शुरू किया था। कर्पूरी जी बहुत परेशान थे। मैं विधायक था और लोग भी थे, अनूप बाबू थे, विनायक यादव जी थे, मुंशीलाल राय जी थे। हम अपने निवास स्थान से असेंबली की तरफ जा रहे थे, ये सब चीज सुन करके, लेकिन रास्ते में ही उनका निवास स्थान, जो आज स्मारक के रूप में है, उनका निवास स्थान था कर्पूरी जी का। मैं अंदर चला गया असेंबली से पहले और वहाँ गए तो बिल्कुल कौतूहल, बड़ी बहुत कुरान सुना, देखा। हम बैठ गए जिस रूम में वो लेटे हुए थे और उनके दोनों पुत्र रामनाथ ठाकुर और वीरेंद्र भी वहाँ उपस्थित थे। मैं उस रूम में पहुँच गया, देखा कि कर्पूरी जी अकस्मात बहुत सख्त बीमार हो गए थे। उस समय कोई उनके पास गाड़ी भी नहीं था। हरियाणा से गाड़ी देवीलाल जी ने दिया था, एक गाड़ी। वो प्रचार के लिए हम लोग को उस गाड़ी को बुलाया, अंदर किया और ड्राइवर भी नहीं था उस समय। और बीमारी कितनी खतरनाक मैं देखा, बिल्कुल जैसे उनका गला भरा हुआ,
आवाज़ भी नहीं निकल रहा है और मुंह से तो निकल रहा था खंखार, वो बिल्कुल दूध जैसा था। नीचे कटोरा में जमा हम लोग कर रहे थे। पूछा हमने, कर्पूरी जी क्या हो गया कर्पूरी जी? वो भी साफ साफ नहीं बता रहे थे कि क्या उनको तकलीफ हो रहा है। कुछ देर के बाद उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई। मैं अपने गोद में बैठा लिया और एक तरफ रामनाथ ठाकुर जो उनके पुत्र हैं थे, अभी भी है रामनाथ, उनको हमने कहा कि आप छाती को दाबते रहो, और दूसरे पुत्र को वीरेंद्र को कहा कि भाई तलवा तालू को, पैर के तालू को मलते रहो। कुछ देर के बाद बीच में गोदी में लेके गोद के अंदर सुता के गाड़ी में सुला करके दोनों लड़के साथ में पीएमसीएच की तरफ चल पड़े हम लोग, हॉस्पिटल की तरफ। गेट के अंदर जाते जाते हॉस्पिटल के ओसारा के अंदर जाते जाते डॉक्टर ने वहीं देखा और कहा कि कर्पूरी जी अब नहीं रहे, इनकी मृत्यु हो गई। वहीं से हम लोग गाड़ी को लौटाया। पूरे देश भर में एकदम हल्ला हो गया। बिहार में गरीबों में, सब लोगों में चीख सुनाई पड़ने लगी चारों तरफ। उस निवास स्थान में गए, ले गए हम लोग लौटा के डेड बॉडी को, और गोद से डेड बॉडी को कभी भी नहीं हटाया और हमारे गोद के अंदर ही अपना सर उनका और बॉडी दूसरी तरफ। बांस घाट में गाड़ी में ले करके लाश को, और हम लोग पहुंचे वहाँ उनको जलाने के लिए। और यही नारा, यही से लोगों ने ही पुकार हम लोग कि ठाकुर तेरे अरमानों को दिल्ली तक पहुँचाएंगे, अरमानों को दिल्ली तक पहुँचाएंगे। मैं जानता हूँ कि नाई परिवार में पैदा लिए गोखिल ठाकुर जी के परिवार में
मैं उनके घर भेज गया था देखने के लिए पहले कैसे रहते हैं नेताजी, हम लोग कर्पूरी जी कहाँ रहते हैं। तो उनका जो झोपड़ी था, कुटिया जो था, झोपड़ी, ऐसे गली से जाना पड़ता था। ठाकुर साहब का मकान किनारे से गली और घूम के जाना पड़ता था। लोग गए, रामनाथ की माँ आंगना में गए उनके, वो लोग देखने, सब मकई की रोटी और सरसों के साग बहुत प्यार से खाते थे कर्पूरी जी। आम आदमी का जो खाना हुआ करता था। मेरे यहाँ भी वेटनरी कॉलेज में सवेरे जब चले आते थे तो हमारी पत्नी बोलते थे सत्तू घोर के हमको खिलाइए। सत्तू घोराता था, फिर गाय भी रखे हुए थे हम वहाँ, गाय भी का दूध। और एक कहाँ से एक आदमी लग गया था पीछे, उसके बाद से हम लोग देख नहीं रहे कि वो कहाँ गया, भागा। कर्पूरी जी को कैसे वो प्रभावित कर दिया था कि स्वास्थ्य ठीक रहेगा। एक बाल्टी गर्म पानी औंटवाता था, गर्म पानी, और मैं पूरा नीमक दे के घोर के, और सवेरे सवेरे कर्पूरी जी को पिला के भर पेट भर देता था। और बोलता था कि ये चारों उंगली से लेकर मुंह में जी भीतर हलाली करिए, इसको निकालिए बाहर, निकालिए। और कर्पूरी जी को ये आदत लग गई, यात्री को एकदम बाहर करके पानी को, गंदा पानी को निकाल देना बाहर, इससे स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पीछे पीछे हाबिब नकल करने लगे। बहुत खतरनाक एक्सरसाइज था वो जो सिखाया। कहाँ से नाम मैं उसको बोल रहा हूँ, उसके बाद से उसको हम लोग चहेटा, वहां से उनसे पिंड छुड़ाया। जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी के पास कोई भी अब्दुल बारी सिद्दीकी तो उनके एक तरह से पीए के तरह ही थे, क्लर्क के तरह ही थे। कागज पत्र जितना जो भी आता था टूर से लेके आते थे, कर्पूरी जी देते थे, कि सॉर्ट आउट करके रखते थे। कोई भी हजाम जाति के भाई चले आते थे नौकरी मांगने के लिए, पूरा उसके ऊपर चिढ़ते थे, गुस्सा में आ जाते थे, और कुछ पैसा दे देते थे कि जाके हजामत बनाने का काम करो, सलून खोलो, किनारे जा रहे। कर्पूरी जी ने
राज्य के अति पिछड़े वंचित समाज को जागृत किया और ताकत दिया, काफी ताकत दिया। जो आदमी हिम्मत नहीं कर सकता था